नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में टेक्स्ट फंक्शन का हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। इस अध्याय में हम लेफ्ट, राइट, टेक्स्ट जॉइन, फाइंड, सर्च ये इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने वाले हैं। इसमें से टेक्स्ट जॉइन जो फंक्शन है वो जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपको मिलेगा, ओल्डर वर्जन्स में आपको नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इन फंक्शंस की प्रैक्टिकल। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला फंक्शन होता है लेफ्ट। सो बेसिकली लेफ्ट क्या करता है? सो रिटर्न्स अ वेरिएंट containing a specified number of characters from the left side of a string। मतलब बेसिकली लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट साइड से अगर आपको कोई सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखाने हो तो वो आप लेफ्ट फंक्शन के जरिए दिखा सकते हो। कैसे? प्रैक्टिकली इस चीज को हम समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं एक्सेल की फाइल ऑन कर लेता हूँ पहले। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे एम्प्लॉयज के कोड लिखे हैं और एम्प्लॉयज के नाम लिखे हैं। अभी मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड से सिर्फ पहले 4 कैरेक्टर्स मुझे डिस्प्ले करने हैं। ओके, या फिर ऐसे समझे कि चलो पहले 3 कैरेक्टर्स मुझे डिस्प्ले करने हैं। कहां से? लेफ्ट साइड से। तो मैं क्या करूंगा, देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू लेफ्ट यहाँ पे लिख दूंगा ब्रैकेट, और अभी हम क्या करेंगे, जिस टेक्स्ट में से हमें वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स दिखाने हैं वो पूरा सेल हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कॉमा, कितने कैरेक्टर्स आपको दिखाने हैं लेफ्ट साइड से? मुझे 3 दिखाने हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट साइड से मुझे सिर्फ 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप लिखोगे इज इक्वल टू लेफ्ट इन द ब्रैकेट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दीजिए, कॉमा, मुझे 10 कैरेक्टर चाहिए तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो देखिए लेफ्ट साइड से 10 कैरेक्टर्स यहाँ पे है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बीच में जो स्पेस है, स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर करके कंसिडर किया जाता है मेरे दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड से जितने कैरेक्टर्स मुझे चाहिए थे उतने कैरेक्टर्स लेफ्ट फंक्शन ने मुझे दिखा दिए। अभी इसका यूज आप कहाँ पे कर सकते हो? बेसिकली अभी देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम और कोड को मिला के एक कोई नया कोड बनाना है, ऐसे समझेंगे। तो उसमें मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय के नाम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए और उसका एम्प्लॉय कोड चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए कि पहले मुझे ये चाहिए और उसके बाद मुझे उसके नाम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट कर दूंगा। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि 2 सेल्स के डेटा को अगर ज्वाइन करना है तो हम एम्परसेंड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंड का सिंबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों लेफ्ट फंक्शन। देखिए इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 में क्या है, उसका एम्प्लॉय कोड है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद एम्परसेंड का साइन दे दिया, तो मतलब A2 और उसके बाद जो हम लिखेंगे एम्परसेंड के बाद, वो दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लेफ्ट लिख दिया और लेफ्ट साइड से मुझे फर्स्ट 3 कैरेक्टर दिखाने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। देखिए ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, उसका एम्प्लॉय कोड E001 और फिर उसके सामने आ गया दोस्तों VIK। अभी इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए इस तरीके से हर एक का एम्प्लॉय कोड आ गया और उसके आगे उसके नाम के जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। देखिए इस तरीके से लेफ्ट में हमने ये दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग डाल दिया और नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने दिखाने थे उतने हमने यहाँ पे दिखा दिए। सो बेसिकली इस तरीके से लेफ्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। आई होप लेफ्ट फंक्शन आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट जो फंक्शन हमें सीखना है दैट इज राइट फंक्शन। देखिए दोस्तों, जैसे लेफ्ट होता है वैसे ही राइट फंक्शन है। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, हमें लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखाते हैं जितने हमने सेट किए हैं। उसी तरीके से राइट फंक्शन क्या करेगा, राइट साइड से मतलब एंड से जितने कैरेक्टर आपको शो करने हैं उतने कैरेक्टर आपको दिखा देगा। कैसे करना है देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये सेल्स को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद देंगे कॉमा, और अभी यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स
राइट साइड से मुझे कितने कैरेक्टर दिखाने हैं, सपोज राइट साइड से मुझे 4 कैरेक्टर दिखाने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड से 4 कैरेक्टर, मुझे लास्ट 4 कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ तो देखिए ये इस तरीके से आपके सामने लास्ट साइड से 4 कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, सो आई होप लेफ्ट फंक्शन कैसे यूज होता है एंड राइट फंक्शन कैसे यूज होता है, ये दोनों फंक्शंस आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे। अभी नेक्स्ट तीसरा फंक्शन हम देखने वाले हैं दोस्तों, टेक्स्ट जॉइन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए दोस्तों, बेसिकली टेक्स्ट जॉइन फंक्शन क्या करता है, सो द टेक्स्ट जॉइन फंक्शन कंबाइंस द टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल रेंजेस और स्ट्रिंग्स एंड इंक्लूड्स अ डिलिमिटर you specify between each text value that will be combined. If the delimiter is an empty text string, this function will effectively concatenate the ranges. Okay, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट जॉइन फंक्शन है, हमने जैसे कॉन्कैट देखा, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कॉन्कैट का ही एक एडवांस वर्जन है। कॉन्कैट में क्या होता है, थोड़ा सा हमें स्पेस देना है या फिर कोई डिलिमिटर मतलब कॉमा वगैरह ये सब चीजें देनी है, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो उन सब चीजों पे सॉल्यूशन यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन में दिया है। सो टेक्स्ट जॉइन भी वही करता है, 2 सेल्स में जो डेटा है या फिर 2 रेंजेस का डेटा अगर आपको कंबाइन करना है तो उसके बीच में कुछ आपको डिलिमिटर देना है, जैसे स्पेस देना है, कॉमा वगैरह देना है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन में कर सकते हो। किस तरीके से करना है, चलिए आइए समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट जॉइन में ऐसे समझो, मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय कोड है और ये जो एम्प्लॉय नेम है, इसको मुझे ज्वाइन करना है। ओके, तो अभी इसको मैं कैसे करूंगा, कॉन्कैट से कैसे करना है ये तो मैंने आपको बताया। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के जरिए सेम चीज हम करके देखेंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन। अब इस फंक्शन को हमें कितने पार्ट में लिखना है, देखिए दोस्तों 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट डिलिमिटर, मतलब जो टेक्स्ट हम ज्वाइन करेंगे उसके बीच में आपको कौन सा सिंबल चाहिए, स्पेस चाहिए, कॉमा चाहिए, सेमीकोलन चाहिए या फिर फुल स्टॉप चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपको चाहिए वो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिलिमिटर में सेट करेंगे। उसके बाद इग्नोर एम्प्टी, मतलब जो रेंज आपने सिलेक्ट किया है उसमें अगर एम्प्टी सेल्स होते हैं तो उनको इग्नोर करना है कि नहीं करना है, ये हमें यहाँ पे देना है। और फिर जो रेंजेस है, चाहे फिर इंडिविजुअल सेल हो या फिर सेल रेंज हो, ये हमको यहाँ पे डिफाइन करनी है। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे डिलिमिटर में मैं कॉमा सेट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया और कॉमा। ओके, जो भी डिलिमिटर आपको सेट करना है वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना है। ओके, तो मैंने इस तरीके से डिलिमिटर सेट कर दिया, उसके बाद दे दूंगा कॉमा। अभी देखिए ट्रू और फॉल्स, मतलब क्या आपको एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है या फिर नहीं करना है। अगर मुझे ऐसे समझिए कि एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रू। ओके, उसके बाद हम देंगे कॉमा। और अभी हमें लास्ट में क्या करना है, सेल्स सिलेक्ट करने हैं जिनको कंबाइन करना है, या फिर अगर हमने रेंज भी सिलेक्ट किया तो भी चलेगा। अभी देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे ये रेंज ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ, A2 से लेकर A8 तक मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर दिया। ब्रैकेट कंप्लीट करके अभी मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दी, अभी आप यहाँ पे देख पाओगे मैंने डिलिमिटर सेट किया था कॉमा, तो इस रेंज में देखिए दोस्तों हर एक एम्प्लॉय कोड के बाद अपने आप कॉमा आ चुका है और सब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय कोड आपको एक ही सेल में कंबाइन होके मिल चुके हैं मेरे दोस्तों। ओके, सो इस तरीके से टेक्स्ट जॉइन फंक्शन यूज किया जाता है। और जो बीच में था, क्या एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है, तो देखिए हमने वहां पे ट्रू लिखा, मतलब हमने हाँ बोला है एम्प्टी सेल को इग्नोर करने के लिए। यहाँ पे देखिए 2 सेल एम्प्टी थे, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो एम्प्टी सेल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ पे ट्रू की जगह पे फॉल्स कर दिया होता, मतलब डोंट इग्नोर एम्प्टी सेल, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स, मतलब इंक्लूड एम्प्टी सेल या फिर डोंट इग्नोर एम्प्टी सेल। तो देखिए अभी यहाँ पे फॉल्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, FALSE। तो देखिए अभी यहाँ पे ये जो बीच में जो एम्प्टी सेल है ना, उसके लिए जगह छूट गई, दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉमा कॉमा 2 बार आ गए और यहाँ पे कॉमा कॉमा 2 बार आ गए, मतलब जो बीच में एम्प्टी सेल है अभी वो इग्नोर है नहीं।
जैसे ही उसमें डेटा ऐड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे कुछ, तो ये देखिए ये बीच में आ गया। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे कुछ, तो देखिए ये बीच में आ गया इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। अगर सपोज मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, लेट अस चेक, TRUE, अगर मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया तो एम्प्टी सेल इग्नोर हो गया। अगर अभी मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, हाँ, तो फिर भी देखिए ये बीच में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो इस तरीके से देखिए दोस्तों ये टेक्स्ट जॉइन फंक्शन वर्क करता है। और दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट। अभी सपोज डिलिमिटर में दे देता हूँ यहाँ पे कॉमा। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू, मतलब एम्प्टी सेल को इग्नोर कर दो, कॉमा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रेंज इस तरीके से सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे A2 से लेकर B8 तक, मतलब एम्प्लॉय कोड भी सिलेक्ट कर दिए और एम्प्लॉयज के नाम भी सिलेक्ट कर दिए। अभी देखेंगे क्या होता है। देखिए दोस्तों, अभी इसने क्या किया, सबसे पहले एम्प्लॉय कोड लिया, उसके बाद तुरंत उसका नाम ले लिया, फिर सेकंड एम्प्लॉय कोड लिया, उसके बाद उसका नाम ले लिया, थर्ड एम्प्लॉय कोड ले लिया, उसके बाद उसका नाम ले लिया। देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे कंबाइन हो चुका है। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, देखिए दूसरा एक और तरीका हम आजमा कर देखते हैं, टेक्स्ट जॉइन। यहाँ पे मैंने डिलिमिटर सेट कर दिया, कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह देना है तो वो भी आप दे सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे एम्प्टी सेल इग्नोर करने हैं, इसलिए मैंने ट्रू लिख दिया। अभी देखिए दोस्तों मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर दी और कॉमा देके अभी इन दोनों को ऐसे अलग अलग सिलेक्ट कर दिया। ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ पे सब रेंज को एक साथ सिलेक्ट किया था। यहाँ पे एक साथ सिलेक्ट ना करते हुए मैंने क्या कर दिया, इसको अलग सिलेक्ट कर दिया, इसको अलग सिलेक्ट कर दिया। अभी देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी उसने क्या किया, सबसे पहले पहला जो रेंज था उसको कंबाइन करके दिया, देखिए एम्प्लॉय कोड, एंड देन उसके बाद बाकी जो है वो रेंज को यहाँ पे कंबाइन करके दिया। मतलब अगर हम पूरा रेंज एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल वे से जाता है, और अलग अलग रेंजेस देते हैं तो ये वर्टिकल वे से जाता है। ओके, ऐसे समझो कि आपने डिलिमिटर दिया ही नहीं, तो फिर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन। अभी मैं डिलिमिटर यूज ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कॉमा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ट्रू, मतलब एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है, कॉमा, और यहाँ पे देखिए ये रेंज को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों मैंने डिलिमिटर दिया ही नहीं, अभी क्या होगा देखिए। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे कंबाइन करके आपको रिजल्ट मिल गया, बट बीच में डिलिमिटर यहाँ पे आया नहीं है। हमने जो रेंज दिया है देखिए, सबसे पहले A2 से लेकर A8 वो बाद में आया, B2 से लेकर B8 में जो था वो डेटा पहले आ गया, उसके आगे फिर पहला जो रेंज हमने यहाँ पे डिफाइन किया उसका डेटा यहाँ पे आ गया। हालांकि हमने इसमें डिलिमिटर कुछ सेट नहीं किया है, तो इसीलिए बीच में कोई भी सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सो आई होप दोस्तों टेक्स्ट जॉइन फंक्शन किस तरीके से वर्कआउट करता है ये अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। आप रेंज भी दे सकते हो, या फिर आपको एक एक इंडिविजुअल सेल सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इंडिविजुअल सेल आप कैसे सिलेक्ट करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट डिलिमिटर, अभी मैं सपोज दे देता हूँ फुल स्टॉप, उसके बाद कॉमा, यहाँ पे मुझे एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, कॉमा। अभी एक एक सेल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कॉमा, ये दूसरा सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, ये तीसरा, कॉमा, ये चौथा। देखिए अभी ये 4 सेल सिलेक्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हर एक सेल के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे डिलिमिटर में फुल स्टॉप सेट किया है। सो आई होप टेक्स्ट जॉइन फंक्शन किस तरीके से वर्कआउट होता है ये यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है दोस्तों, यहाँ पे फाइंड क्या करता है। ओके, सबसे पहली बात देखिए, फाइंड जो है ये केस सेंसिटिव फंक्शन है। फाइंड और सर्च दोनों एक ही काम करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि फाइंड केस सेंसिटिव है और सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। फाइंड फंक्शन क्या करता है, सपोज कोई वर्ड आपने लिखा है या फिर सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, और उसमें से कोई एक कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, देखना है कि आप ये पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या इसमें है कि नहीं है, अगर है तो किस पोजीशन पे है, तो फाइंड फंक्शन आपको ये चीज बता देता है। कैसे देखिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों फाइंड फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ।
ये देखिए, अभी सपोज ये जो नाम मैंने लिखा है इसमें ए है क्या, ये मुझे ढूंढना है। ओके, स्मॉल ए है कि नहीं ये मुझे ढूंढना है। तो अभी मैं कैसे ढूंढूंगा? सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू फाइंड, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रैकेट। अभी इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, इज इक्वल टू फाइंड। अभी फाइंड टेक्स्ट, मुझे क्या फाइंड करना है? देखिए दोस्तों, मुझे ए फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिख दूंगा। जैसे मैंने कहा कि फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव फंक्शन है, तो आपको कैपिटल ए ढूंढना है या स्मॉल ए ढूंढना है, आपको पता होना चाहिए। अभी सपोज मुझे स्मॉल ए ढूंढना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। अभी कॉमा देता हूँ विद इन टेक्स्ट। पहले हमने लिख दिया फाइंड टेक्स्ट, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। हाँ, नंबर है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है। देन विद इन टेक्स्ट, कहाँ पे आपको ये फाइंड करना है? देखिए इस सेल में, तो इसलिए ये सेल मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा और स्टार्ट नंबर, मतलब इस सेल में जो डेटा है, सो ये जो ए आपको ढूंढना है वो किस कैरेक्टर से ढूंढना है? यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर से ढूंढना है या फिर फिफ्थ कैरेक्टर से ढूंढना है या फिर सेवन कैरेक्टर से, तो वो नंबर आपको यहाँ पे देना है। सपोज मुझे फर्स्ट कैरेक्टर से फाइंड आउट करना शुरू करना है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे वी, तो वहां से फाइंड आउट होना चाहिए। तो मैंने 1 लिख दिया, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए आंसर मिल गया यहाँ पे 4। अभी 4 आंसर क्यों आया है? बिकॉज देखिए मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ए ढूंढना है। तो ए किस पोजीशन पे है? देखिए ए जो है वो 4 नंबर पोजीशन पे है। देखिए फर्स्ट लेटर से मैंने स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे आपको मिल गया ए 4th पोजीशन पे है। अगर सपोज मुझे इसके बाद बी ए है क्या ये देखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, 1 की जगह पे मैं 4 लिख दूंगा कि आफ्टर 4th कैरेक्टर ए कहाँ पे है ये मुझे ढूंढना है। सॉरी, मैं यहाँ पे 5th लिख दूंगा बिकॉज 4th से स्टार्ट किया तो 4th पे ही ए है। देखिए, तो अभी वो मुझे बता रहा है अगर आप 5th कैरेक्टर से स्टार्ट करोगे तो 8 नंबर पे ए है। देखिए ये 5th, ये 6th, 7 और 8 नंबर पे यहाँ पे स्मॉल ए है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये जो फाइंड फंक्शन है ये आपको उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में आपको जो चाहिए वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है कि नहीं ये आपको ढूंढ के देगा। बट कैसे? अगर है तो उसकी पोजीशन बताएगा, और अगर सपोज नहीं है, ऐसे समझिए कि यहाँ पे मैंने कैपिटल ए ढूंढना है मुझे, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया। क्यों? बिकॉज इसमें कैपिटल ए है ही नहीं, इसमें सिर्फ स्मॉल ए है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू मैच नहीं हो रही है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू एरर आ चुका है। अगर आपको स्पेस ढूंढना है कि स्पेस कहाँ पे है तो आप वो भी ढूंढ सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ देना नहीं है, आपको सिर्फ स्पेस प्रेस करना है। ओके, तो फाइंड डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से मैं 1 से फाइंड आउट करता हूँ तो देखिए 6 नंबर पे स्पेस है, 1 2 3 4 5, और ये जो 6 नंबर पे है ये हमारा पहला स्पेस है। ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा दोस्तों। सो बेसिकली इस तरीके से फाइंड फंक्शन उस पर्टिकुलर वर्ड में या फिर टेक्स्ट स्ट्रिंग में आपको जो कैरेक्टर चाहिए वो अगर होगा तो कौन सी पोजीशन पे है, कौन से नंबर की पोजीशन पे है, ये आपको फाइंड फंक्शन इजीली बता देगा। सो आई होप दोस्तों फाइंड फंक्शन किस तरीके से वर्कआउट करता है आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव होता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो फिर दूसरे इस पे अल्टरनेटिव क्या है? अगर सपोज हमें केस सेंसिटिविटी ये मैटर नहीं करनी चाहिए तो जैसे फाइंड होता है वैसे ही सर्च फंक्शन होता है। सेम सिंटैक्स है, सेम यूज है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना ही है, फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है और सर्च फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। बट एक बात बता दूं, फाइंड और सर्च फंक्शन अगर आप किसी दूसरे फंक्शन के साथ यूज करोगे जैसे कि मेट, रिप्लेस, लेफ्ट, राइट, तो वो बहुत ही कारीगर साबित होते हैं। ऐसे अगर सेपरेटली उनको यूज करोगे तो वैसे तो उनका कोई यूज होता नहीं है सेपरेटली, सिर्फ फाइंड यूज कर दिया या फिर सिर्फ सर्च यूज कर दिया, बहुत ही रेयर केस में होता है। बट जब आप इनको लेफ्ट के साथ, राइट के साथ, मिड के साथ, रिप्लेस के साथ, सब्स्टिट्यूट के साथ जब आप ज्वाइन करते हो तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। इसके आगे एडवांस लेवल में हम अगर आपके सामने कोई एक पूरा नाम है कंबाइन फॉर्म में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो उसमें से अगर आपको फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है, मिडिल नेम अलग करना है तो कैसे करेंगे? तो उस वक्त हमें लेफ्ट और सर्च का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है,
मिड, लेफ्ट और सर्च का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है या फिर राइट का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, तो उस वक्त ये सर्च एंड फाइंड फंक्शन काम आते हैं। तो सर्च किस तरीके से यूज होता है वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये सर्च फंक्शन है हमारे सामने, सेम सिंटैक्स है। अभी मुझे फिर से ए ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर्च ब्रैकेट। जैसे मैंने कहा कि ये फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए भी लिख देता हूँ तो भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइंड टेक्स्ट, मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ पे ए फाइंड करना है, फिर चाहे कैपिटल हो स्मॉल हो कोई वो चीज़ मैटर नहीं करती है। कहाँ पे ढूंढना है, देखिए विद इन टेक्स्ट, तो ये मैंने ले लिया, दोनों के बीच में कॉमा देना है, फिर से कॉमा, स्टार्ट नंबर 1 दे दिया, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए आंसर आ गया 4, सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कैपिटल ए नहीं है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला में कैपिटल ए डाला है, बट सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वही अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट नंबर 6 कर दिया तो ये देखिए 8 नंबर पे आगे का ए है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों सर्च फंक्शन यूज किया जाता है। सो आई होप ये जो फंक्शंस मैंने आपको सिखाए टेक्स्ट फंक्शन वो प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे। अब तक हमने टोटल 15 टेक्स्ट फंक्शन देखे हैं। एडवांस एक्सेल की लेवल 1 में ये इतने टेक्स्ट फंक्शन हम देखने वाले हैं, बाकी लेवल में और हम टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। तब तक इन टेक्स्ट फंक्शन की आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।